हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गौतम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, ध्यान देना एवरीबॉडी, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दो। सर्वनाम जो होता है, जितनी भी हमारी संज्ञाएं हैं, संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा, जैसे कि हमने कहा लड़का, लड़का को हम कहेंगे वह। भाई तुम लड़के हो, अगर मैं तुम्हें लड़का न कह करके या तुम्हारा नाम न लेकर के, माना कि कमल है या राजेश है, राजेश को राजेश ना कह करके वह कह दूंगा। वह कहाँ गया है, राजेश कहाँ गया है, तो राजेश के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ, तो वह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा लिखो सबसे पहले। इसमें लिखना है आपको, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, सर्वनाम की संख्या। संख्या, सर्वनाम की संख्या होती है 11। कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो। ये आपके 11 सर्वनाम हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 सर्वनाम हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है, और ये होता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद ये होते हैं हमारे 6। इनमें है नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, या संकेतवाचक, नंबर 2 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 निजवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, नंबर 6 संबंधवाचक। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। और क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, 11।
एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से सर्वनाम का भेद नहीं है, 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक अलग से दे देगा, तब आपसे पूछ लेगा कि इनमें से सर्वनाम कौन सा नहीं है या सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। नोट किया? अब लिखना है नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन लिखो, परिभाषा लिखो इसकी। वक्ता श्रोता व अन्य का, वक्ता श्रोता व अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम, वक्ता श्रोता व अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके भेद हैं 3। वक्ता श्रोता व अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके भेद हैं 3। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को इसको कहीं कहीं प्रथम पुरुष भी बोल देते हैं। इसके अंदर हमें क्या देखना है? उत्तम पुरुष जो स्वयं का, मेरा बोध कराने वाला होगा, बोलने वाले का बोध कराने वाला होगा, जैसे कि मैं, हम, मुझे। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, जो मेरा बोध करा रहा है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाले का बोध करा रहा है। ये बोलने वाले का बोध कराएंगे, ये सुनने वाले का। तू, तुम, आप, तुम्हें। अब आता अन्य पुरुष जो यहां पर नहीं है, जो यहां पर नहीं है, जो व्यक्ति यहां पर नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसके लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। वह, वे, उन्हें, उसे। क्लियर हुआ? ये 3 भेद हो जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी होते हैं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे वह घर गया है। वह घर गया है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। सबसे पहली बात तो कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद कितने? 6। उन 6 में से एक का नाम बताना। किसका नाम बताओगे? वह किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? अन्य पुरुष के लिए। अन्य पुरुष किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो वह कहां से आया? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम से। और कभी कभी आपसे ये पूछता है कि वह कौन सा पुरुष है, या इस वाक्य में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये 3 हो गए। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात ये तीनों ऑप्शन में मिलेंगे, एक चौथा और मिलेगा, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। ठीक है। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपसे कहता है तुम पुस्तक पढ़ो। तुम पुस्तक पढ़ो। अब इसमें सामने वाले को कहा जा रहा है,
तो ये सुनने वाला होगा तुम कहाँ आएगा हमारा मध्यम पुरुष में। इसमें भी आपसे ये पूछ लेगा कि ये इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष। दूसरा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ लेगा आप खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ में आपको ध्यान देना, ये आप है, यहाँ ये आप प्रयोग हो रहा है, तो इस आप की जगह हम तुम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि एक आप आता है निजवाचक में, जिसमें वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। पर लेकिन यहां जो आप होगा, ये आप होगा तुम के लिए। ये देखो, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम आया? मैं कहाँ है? उत्तम पुरुष में, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष का और पुरुषवाचक सर्वनाम का। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ से यही बनते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने? 3। और ये कौन से पुरुषवाचक के हैं भाई? ये कौन से का? अन्य पुरुष का, ये मध्यम पुरुष का, ये मध्यम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष का। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इन शब्दों में बताइए कौन सा शब्द सर्वनाम है। ये ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, तो सर्वनाम कौन सा होगा हमारा? वह है। क्लियर हुआ? अब लिखो नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें लिखना है आपको परिभाषा लिखो इसकी। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करता है। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चितता को, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करता है, वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वह सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कि यह, वह, यही, नहीं भेद नहीं है, वही, इस, इसी। ये देखो जरा, इसमें वाक्य बनते हैं आपके यह, कमरा छोटा है, यह कमरा छोटा है। अब ये जो कमरा है, इस कमरे के बारे में बताया है कि यह कमरा छोटा है। इस कमरे को संकेतित भी किया है और कमरे को निश्चित भी किया है। किसने? यह ने। यह कमरे को निश्चित करता है। क्लियर? वह लड़का
कल आया था। इसमें आपको संकेत करके बताएगा कि वह लड़का कल आया था, तो इसमें संकेत भी है और वह लड़के को निश्चित कर रहा है। ठीक है। इस कस्बे में इस कस्बे में एक थाना है। इस कस्बे में एक थाना है। अब देखो, कस्बे को किसने निश्चित किया? इसने। इस जो है हमारे कमरे को निश्चित कर रहा है। ठीक है ना। तो कस्बा कौन सा है? हमारा ये कस्बा, जिस कस्बे में हम पढ़ा रहे हैं, हस्तिनापुर। क्लियर हुआ? यहां से पहचान कर लोगे। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें यह से आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में बताइए यह कैसा सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है कि इसने पुस्तक को निश्चित किया है। जैसे कि मैं कहने लगूं यह मार्कर मेरा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। अब लिखो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा लिखिए जरा। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की जो सर्वनाम किसी संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराता है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराता है, वह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंदर शब्द आएंगे आपके सर्वनाम जो होते हैं, कोई, कुछ, ये आएंगे हमारे कोई कुछ जो अनिश्चितता का बोध कराएंगे। जैसे कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है। कमरे के बाहर कोई खड़ा है। तो कोई का हमें मालूम नहीं है। अगर कोई के स्थान पर हमने कह दी राजू, तो कोई खत्म यहां से, और सर्वनाम कहाँ रहा? संज्ञा के स्थान पर। तो कोई अनिश्चय का बोध करा रहा है, अनिश्चित है, पता नहीं कौन है। दूसरा देखो, पानी में कुछ पड़ा है। पानी में कुछ पड़ा है। तो यहां क्या हुआ? कुछ हमें मालूम नहीं है, अनिश्चित है, हमें मालूम नहीं है कि क्या पड़ा है। इसके बाद लिखना है आपको नंबर 4, निजवाचक सर्वनाम। इसमें लिखो आप जो सर्वनाम निजता या स्वयं का बोध कराता है,
जो सर्वनाम निजता या स्वयं का बोध कराता है वह सर्वनाम, जो सर्वनाम निजता, निजता अर्थात स्वयं का, निजता या स्वयं का बोध कराता है वह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें आएंगे आपके आप, स्वयं, अपने आप। इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम आप चले जाओ, तुम आप चले जाओ। अब यहां देखो, तुम भी आया और आप भी आया, तुम भी आया और आप भी आया। तो तुम हम अब से पहले पढ़ चुके, कौन से में पढ़ा हमने? पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा था? मध्यम पुरुष। क्या तुम एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो यहां तो तुम आ गया, यहां आप आता है स्वयं के लिए, आप स्वयं चले जाओ, अर्थात आप अपने आप चले जाओ। क्लियर? ये देखो, वह बच्चों को अपने आप पढ़ाएगा, आप पढ़ाएगा। वह बच्चों को अपने आप पढ़ाएगा, अपने आप ये आ गया स्वयं। क्लियर? एक आ जाता अपना कार्य स्वयं करो, कार्य किसका है? अपना। और स्वयं करो, स्वयं करने के लिए कह रहा कि आप करो। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5, प्रश्नवाचक। नोट कर लिया सभी ने? नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें लिखो, जो सर्वनाम किसी प्रश्न का बोध कराए, जो सर्वनाम किसी प्रश्न का बोध कराए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें आएंगे आपके कौन, क्या। एग्जाम्पल लिखते हैं, राजू को कौन बुला रहा है? इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी मिलेगा। राजू को कौन बुला रहा है? बच्चों ने क्या खाया है? बच्चों ने क्या खाया है? ये क्या आ गया? अब कौन की जगह हम नाम भी रख सकते हैं। बच्चों को राजू को सोनू बुला रहा है, तो सोनू की जगह क्या आ गया? कौन। बच्चों ने क्या खाया है? खाना खाया है। भाई क्या की जगह खाना रख दिया तो इसमें से सर्वनाम खत्म हो गया। और सर्वनाम कहाँ आएगा? संज्ञा के स्थान पर। इसके बाद लिखना है लास्ट पॉइंट हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम। ये लिखो, जो सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति न होने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखो किस तरह से होते हैं। ये होते हैं जैसा वैसा, जो वह, जो सो ये हो जाते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल कैसे आते हैं इसमें? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। जो पाप करेगा वह नरक भोगेगा। जो पाप करेगा वह नरक भोगेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके।